नमस्कार दोस्तों, आज आपका जीके का इतिहास का टॉपिक है अगला वाला, जो अब है कछवा वंश। कछवा वंश में अब आपको इसको क्रम से पढ़ाऊंगा, मतलब कंटिन्यू, जो आपके इसके बाद शासक, इसके बाद ऐसे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद दोस्तों। अब ये कछवा वंश है, यानी कि अब शुरू कर रहा हूँ अपना टॉपिक। कछवा वंश अपने आप को क्या कहते हैं भाई? भगवान जो राम है, भगवान राम के वंशज कुश के, जो भगवान राम है उनके वंशज, यानी कुश के वंशज बताते हैं। इन्होंने जो है, मतलब इन्हें क्या कहते हैं भाई अपन? रघुकुल तिलक। कछवा वंश को क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक। जो जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे और ये आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब इनका जो है कछवा वंश का वो आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, ये तो धर्मस्ते जयते, ये तो धर्मस्ते जयते, ये वाला वाक्य था। इसका जो आदर्श वाक्य है वो किनका? चौहान नहीं, कछवा वंश का, सॉरी, कछवा वंश का आदर्श वाक्य था। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखने वाली बात है, वो ये है कि जो मेवाड़ के, जो यानी कि मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा को हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेवाड़ के महाराणा को क्या कहते हैं भाई? हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और अब इनका आदर्श वाक्य क्या था, ये भी साथ में साथ आपको बता देता हूँ ताकि आप नोट कर लो एक ही साथ में, कि जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे कटार, जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे कटार। आपको लिख देता हूँ, जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे कतार, ये वाला वाक्य था। मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा हैं, उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है और उनका आदर्श वाक्य ये था। ये नोट लगा के, जिसका भी सेम आएगा, यानी कि उसका भी ये क्या है वो मैं उसके साथ नीचे ऐड कर दूंगा। आप अपना नोट्स बना लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। अब वापस कछवा वंश की बात करते हैं। कछवा वंश का जो मूल स्थान है, यानी कि वो कहाँ से, उनका नरवर था। कछवा का जो मूल स्थान है वो नरवर है, ठीक है। अब इसके बाद पहला शासक, यानी कि जो शासक बनता है, अपन मोटे तौर पे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वैसे तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कभी याद कि एक वीडियो जिसमें आपके क्रमवाई में सारे बता दूंगा। इसके बाद ये शासक बना, इसके बाद ये बना। पहले आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ, जिसमें अब पहला है तेजकरण। इसको दुले राय कहते हैं, क्योंकि ये दुले के बेस में रहा था जीवन भर, इसीलिए इसको दुले राय कहते हैं या तेजकरण कहते हैं। नरवर के सोडा सिंह का पुत्र था ये। कौन था भाई? ये जो नरवर है, यानी उसके नरवर के सोडा सिंह का क्या था? ये पुत्र था। अब इन्होंने जो है, मतलब कब? 1337 में बड़ गुजरों को हराकर, बड़ गुजर को क्या कर दिया भाई? तेजकरण ने हराकर डोसा है ना, राजस्थान जो जिला, उस पर अधिकार कर लिया था। अभी डोसा बता रहे हैं, पहले थोड़ा अलग नाम उसका जो हुआ करता था वो अभी डोसा है, तो उसका जो उस पर अधिकार कर लिया। तो अब इसके बाद दुले राय यानी कि तेजकरण कछवा वंश का संस्थापक, यानी कि जब ये डोसा इस पर राज कर लिया और इसने इस पर अधिकार कर लिया, तो ये पहला हुआ, यानी कि ये पहला वहाँ पे कछवा वंश की इसने नींव रखी, या इसका जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, संस्थापक है, वो कछवा वंश का कौन है भाई? कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, जो भी कहो, उसका नाम है दुले राय, यानी कि तेजकरण। नोट लगा के कभी कभी आज सीधा भी पूछ लेता है कि ये जैसे चौहान वंश का संस्थापक, कछवा वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश का संस्थापक, कुछ भी नाम लगा के सीधा पूछ लेता वो, तब ये आपको याद रखना है। इसने मीणाओं को हराकर झांसी पर अधिकार कर लिया था, मीणाओं को हराकर। और जो ये झांसी नहीं, सॉरी, मानसी कुछ ऐसा नाम है, इस पर अधिकार कर लिया था। और इसका जो नाम है, फिर इसमें इसका नाम रख दिया था रामगढ़ कर दिया था। इसका नाम
रामगढ़ कर दिया था। और यहाँ जमुआई माता का मंदिर बनवाया। कहाँ पे? रामगढ़ में। इसने कौन सा बनवाया था? जमुआई माता, जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ पे? रामगढ़ में, जमुआई माता। और ये शुरुआत में इसने मंदिर बनवाया पहले। तो जमुआई माता क्या हो गई भाई? कछुआ वंश की कुल देवी। जमुआई माता कछुआ वंश की कुल देवी। अब यहाँ पे एक नोट लगा के बात लिख देता हूँ मैं कि कछुआ वंश की आराध्य देवी, आराध्य देवी है वो शीला माता है। याद रखने वाली बात है। कुल देवी है जमुआई माता, आराध्य देवी है शीला माता। नोट लगा के और जो मैंने लिख दिया है और साथ में बता भी दिया है। अब अगला कि अब है अगला पजवन। इसे 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। कहते हैं कि 64 युद्ध इसने जीते थे भाई। अरे छोटा मोटा मिलान कुछ रहेगा रही 64 युद्ध, पर आपने इतनी याद रखनी है जो मैं इसमें बता रहा हूँ। आपको इतना गौर नहीं करना है 64 युद्ध कभी जीते रही। अरे जीते रही भाई, क्या वह तो जीते रही। ठीक है, हाँ। अब ये 64 युद्ध जीते हैं इसने, पजवन ने। ये जो है पजवन, ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर में था उस टाइम ये कहाँ पे था भाई? दौसा में, या जैसे रामगढ़ यहाँ पे था ये, जब इसका कछुआ वंश की नींव, और जब ये इसके समकालीन था। और संयोगिकता के जो हरण के समय ये मारा गया था। कौन? पृथ्वीराज की भी एक लव स्टोरी बहुत अच्छी है, वो भी बताऊँ। हमारे गुरुजी भी ऐसे कहते हैं, जी सुभाष जी चारण सर, उनके भी वो अच्छी, बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई थी कि संयोगिता ऐसे। तो उसकी संयोगिता के जो, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जब उसके प्यार में ऐसे प्रेम में कुछ हो जाते हैं तो उस टाइम संयोगिता का जो हरण होता है उस टाइम ये समय मारा जाता है। कौन? समय मारा जाता है, पजवन। ठीक है। अब अगला नोट लगा के यहाँ पे, जैसे 100 युद्धों का विजेता। अब वो तो था 64 युद्धों का विजेता पजवन, 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त। 52 युद्धों का विजेता मालदेव। अरे जोधपुर में, और वारे मालदेव। अब ये तो हो गए 52 के, 100 के और 64 के। याद रखना है, नोट लगा के मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये साथ ही के साथ आपको याद हो जाएंगे, और एक ही जो आप टॉपिक देखोगे उसके साथ 3-4 क्वेश्चन और हो जाते हैं। अब अगला, यानी कि अब अगला है कोकिल देव। इन्होंने, यानी कि इसने 1207 ईस्वी में जो भुट्टी मीणा यानी कि सुस्वागत मीणा से आमेर छीन लिया था। यानी कि किन से आमेर छीन लिया था? सुस्वागत, यानी कि सुस्वात मीणा है, उनके से आमेर छीन लिया। और आमेर को अपनी क्या बनाई भाई? राजधानी। आमेर को क्या बना दी भाई? राजधानी। आमेर को राजधानी बनाई। और आमेर ये राजधानी है जो कब तक रही भाई? 1727 ईस्वी तक, यानी कि 1727 सन तक, इतने तक ये रही। 1727 तक ये आमेर उसकी राजधानी रही। अब कोकिल देव है ने आमेर में यानी कि अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। और ये क्या है भाई? कछुआ वंश के कुल देवता, ये कुल देवता है। नोट लगा के यहाँ पे वापस लिख दो कि कछुआ वंश के वास्तविक राजा, यानी कि जो राजा गोविंद देव जी को माने जाता है। जैसे वो इसका जो वास्तविक है वो राजा गोविंद देव को माना जाता है, या जी को माना जाते हैं। अब अगला रामदेव। इसने आमेर में कदमी महल बनवाया इन्होंने। यहाँ पर आमेर यानी राजाओं का राज तिलक होता था। कहाँ पर? कदली महल में। कदली है जो भी है, कदमी महल। यहाँ पे आमेर के जो राजा हैं उनका राज तिलक होता था। बहुत ही अच्छी है, सब मैं बताऊंगा एक ही साथ। और यह राज तिलक कौन करते थे भाई? ये मीणा राज तिलक करते थे। इनका राज तिलक कौन करते थे? मीणा। सीधा नोट लगाओ, सारा का बता दूंगा। मेवाड़ के जो महाराजा हैं, यानी कि महाराणा, यानी कि जो उनके हैं, उनका राज तिलक होता था
फनेड़ा उदयपुर में और उन नामक स्थान पर होता था। और उनके जो राज तिलक हैं यानी कि उदारी गांव के भील करते थे। अगला नोट, जोधपुर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक श्रृंगार चौकी जो जोधपुर दुर्ग में है और उसके नामक स्थान पर होता था। और ये श्रृंगार एक, इसमें आपको ये तो है जोधपुर के जो यानी कि जोधपुर के राठौड़ वंश का राज तिलक, और ये मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक। अब यहाँ पे ये श्रृंगार चौकी है, नोट लगा के इसी में एक और नोट में भी नोट क्या कि श्रृंगार चौरी कहाँ है। श्रृंगार चौरी है चित्तौड़गढ़ में भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये श्रृंगार चौरी है। श्रृंगार चौकी जो जोधपुर में है और यहाँ पे राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था। अगला नोट फिर से बड़ा वाला नोट यानी कि इससे भी बड़ा ये वाला नोट, उसी की तरह ये नोट है। बीकानेर के राठौड़ों का जो राठौड़ राजाओं हैं उनका राज तिलक गोदारा जाट करते थे। कौन करते थे भाई? गोदारा जाट। समझ में आया आपको? बहुत ही मतलब सिंपल ही तरीके से आप एक बार बस नोट्स बना लिए और जब भी आप एग्ज़ाम में उस टाइम रिपीट कर लिए, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। कछवा वंश जो उनके हैं, उनके क्या है भाई? नरु नामक व्यक्ति से नरोखा शाखा के पुत्र शेखावाती कहलाए। कछवा वंश के नरु नामक व्यक्ति से नरोखा शाखा और नरु के पुत्र शेखा से शेखावत कहलाए। शेखावत के पास यानी कि शेखावतों के पास में जो इनके शाखा इनके पास में खेतड़ी, विसव व सीकर का ठिकाना था। इनके पास कौन सा ठिकाना था भाई? खेतड़ी, विसव व सीकर का ठिकाना था। अब अगला जो अब शासक, ये तो आपके जो नोट में है ये ऐसे उसका जो नाम लिखवाना था वो लिखवा दिया। अब अगला पृथ्वीराज कछवा, ये खनवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए गया था और इसके समय आमेर में 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध था। इसके समय आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध था। 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज कछवा इसके खनवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए गया था। अब अगला कौन शासक बन रहा है भाई? बारमल है और बिहारीमल इसका जो शासक है। और ये कब तक इसका काल है, जिसका भी जो काल मतलब एवरेज जो फिक्स पता है और जैसा मैंने देखा है कहीं ऑथेंटिक गाइडों में वो मैं बताऊंगा। जिसका जो फिक्स में नहीं है यानी कि फिक्स ये वाला सही है नहीं, ऑथेंटिक गाइड वो वाला इसमें पे नहीं दर्शाऊंगा मैं। आप भी अपना मतलब ऑथेंटिक गाइड से ही डेट को याद रखें। चलो अब अगला बारमल एवं बिहारीमल, इन दोनों का नाम एक ही है, ये एक ही है। अब इन्होंने 1556 में है वो मजूना खां के, मजनू खां भी कहते हैं इसे कभी और मजनू भी कहते हैं, मजनू, ठीक है। मजनू खां के सहयोग से अकबर से मुलाकात हुई। किसकी भाई? बारमल की। एक मजनू इन्हीं सहायताओं इन बारमल की मुलाकात किनू रहेगी भाई? अकबरू। अब 1562 में अकबर जिरियात के लिए अजमेर जा रहा था, यानी कि कोई खरीदारी रवेन जिरियात बैंड मुसलमान हम रिया करे तो बैंड में जैसे कि मोमडन हो उनके लिए ये होता है कि जो जिरियात के लिए आते हैं तब ये कि अजमेर जब ये जा रहा था कौन? अकबर। तब सांगानेर में बारमल ने डोसा के जागीरदार रूप सिंह बैरागी चगताई खां के सहयोग से मुलाकात की। अब ये पूछ रहा है कि जब यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सांगानेर पर किसकी सहायता से बारमल की मुलाकात उससे हुई, तो जागीरदार सिंह से और बैरागी चगताई खां के सहयोग से इसमें मुलाकात हुई। और वहाँ पर इसने क्या की भाई? किसने? बारमल ने मुगलों की यानी कि अकबर की जो अधीनता स्वीकार की। बारमल राजस्थान का यानी कि जो बारमल है वो ये शासक राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।
नाम तो चाहे कटनो ही कमाओ भाई, कमावनो है वो कमाई दी। जैसे हैंगू पहलम पोत राजस्थान की, भारमल राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। नोट लगा के लिखो भाई, ओ करियो जना हैंग करी लारे पचबत कौम। बीकानेर, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो है कल्याणमल। नंबर दूसरो हमें जोधपुर जो को प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन है भाई? मोटा राजा उदय सिंह। नाम तो माने जो मोटो है बेर अधीनता स्वीकार करी, मोटा राजा उदय सिंह। अब है जैसलमेर, जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, हर्राय भाटी। इसकी भी एक कहानी है, बेटी थी ऐसे कुछ है, वो भी बताऊंगा मैं। और मेवाड़ के जो प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अमर सिंह। कोटा का जो है यानी कि हाड़ौदी प्रदेश कहलाता है और उनका प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कोटा। और यह मेवाड़। कोटा का जो क्या हो जाएगा, सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा की भी एक बहुत अच्छी कहानी है, वो भी बताऊंगा जब आपको टाइम मिलेगा, तो उसमें सारा बताऊंगा कुछ। अब है ये तो हो गया, इन सारों के नोट लगा के आपको लिख देना है और इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स आ सकता है, कभी भी सीधा सीधा पूछ सकता है। जैसलमेर के प्रथम जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले का नाम हर्राय भाटी। आपको पता ही नहीं है, अब हर्राय भाटी को वहाँ पे देखोगे ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, इसीलिए आपको सीधा सीधा याद रखना है, पढ़ के जाना है। अब अगला जो है वो है अकबर जोधा, यानी कि अकबर और जोधा का विवाह। वो अब कब हुआ था भाई? 6 फरवरी 1562 में सांबर पर, जो सांबर झील है उठे बनी या कई उठे मोटा मोटा काम रियोड़ा है सनेर में, यानी कि जो है सनेर में अकबर व जोधाबाई, यानी कि जोधाबाई ने और कई नाम कहवे हरकाबाई यानी शाहीबाई और मरियाम उज़्मानी का विवाह, या फिर इनका और इनका सबका नाम एक ही है। ये प्रथम मुगल जो राजपूत विवाह था, नोट लगा के लिखो इसको, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी में मुगल राजपूत का विवाह सांबर यहाँ पे, और ये लिखना है। अब इसका नाम यानी कि इसी जैसे सलीम और जहांगीर 1569 में, इसी जोधाबाई का, सलीम और जहांगीर दोनों एक ही है, सलीम या जहांगीर का वो एक ही बात है, और इसी यानी कि जोधाबाई का पुत्र कौन है भाई? सलीम, यानी कि ये जहांगीर वो इसी का पुत्र है। और फतेहपुर सीकरी में, अब है फतेहपुर सीकरी, इसके बारे में बताऊंगा मैं पहले। फतेहपुर सीकरी अकबर ने जोधाबाई का महल बनवाया। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कहाँ पे बनवाया था? सीकरी, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, जो वहाँ का सबसे बड़ा महल है। कहाँ का? सीकरी भाई, जहाँ फतेहपुर सीकरी में ये सबसे बड़ा महल है और जोधाबाई का जो महल है वो बनवाया था। अब नोट लगा के लिखने वाली बात है। 1715 ईस्वी में जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कंवरी, जोधपुर की पुत्री है, किनी है भाई? अजीत सिंह की। कटारो है वो शासक जोधपुर। इसकी पुत्री का विवाह बादशाह फर्रुख सिहार से हुआ। ये मुगल, यहाँ पे नोट लगा के बात लिखने वाली बात है ये कि ये जो है अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। पहला विवाह हो वो हो कौन सा भाई? कि जैसे प्रथम उसका राज विवाह वो तो था अकबर जोधाबाई का, और अंतिम था ये कौन सा? जोधपुर के अजीत सिंह की इंद्र कुमारी पुत्री का विवाह फर्रुख सिहार से हुआ। ये अंतिम था। अब यहाँ पे अब इसका जो है आपको विवरण या जो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये जैसे डॉक्टर जद्दूनाथ ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ रायपुर में भारमल की पुत्री लिखी
जो पुत्री यानी कि वो लिखा है उसका नाम नहीं लिखा, यानी कि इसमें जो आपका है बारमल की पुत्री है उसका नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पे। इसकी जो पुस्तक थी वो कौन सी था, डॉक्टर जगन्नाथ की द हिस्ट्री ऑफ रायपुर। अब अगला, V.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक महान मुगल अकबर में बारमल की श्रेष्ठ पुत्री लिखा, उसमें भी नाम नहीं है इसका। अब डॉक्टर जो माथुरलाल शर्मा, उसकी भी पुस्तक एक और है, जयपुर राज्य का इतिहास। जयपुर राज्य का इतिहास में विवाह का तो जिक्र ही नहीं करते हैं, लिखते हैं कि सांबर में अकबर, जो सांबर झील है वहाँ पे अकबर व बारमल की मुलाकात हुई थी खाली, ये बताते हैं। अब अगला कि B.C. पनगड़िया ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में राजकुमारी हुरका, यानी कि हरका या हुरका जो भी है, इसमें हरका बाई जो मिलता है उसका नाम या उसका जिक्र, जो अन्य कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ ये। अब अगला नोट, ये जो से आपको समझने वाली ये सारी बातें हैं कि आपका इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है। अब अकबर ने बारमल को अमीर जो है, अकबर ने बारमल ने कहीं किए वो कहीं अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया, 5000 मनसबदार बनवाया। और बारमल राजस्थान का प्रथम मनसबदार है, नोट लगा के लिखो, बारमल राजस्थान का प्रथम मनसबदार है। अगला नोट, मनसबदारी जो है, यानी ये मनसबदारी क्या होती है, मनसबदारी और ये कब है, कब शुरू हुई थी इसकी। मनसबदारी की प्रथा जो 1575 में प्रारंभ हुई थी और अकबर के समय मुगलों ने ये प्रथा मांगलों से ली थी, जो निम्नतम 10 रुपये थी और अधिकतम 10,000 की मनसबदारी होती थी। अकबर के अंतिम समय तक 12,000 की मनसबदारी हो गई और सलीम को, यानी कि सबसे ज़्यादा नोट लगा के लिखने वाली बात है, सलीम को 12,000 की मनसबदारी प्राप्त हुई थी, यानी कि जो दिया जाता था। शाहजहाँ के समय ये घटकर 9,000 रुपये हो गई थी मनसबदारी। ठीक है, इनका विवरण तो ये है। और जब जो है ना सर्वाधिक हिंदू, यानी कि 33% मान लो, मनसबदारी किन टेमरा प्राप्त करी और किए शासक देव, तो सर्वाधिक हिंदुओं ने औरंगजेब के समय हिंदुओं को सर्वाधिक वो मनसबदारी प्राप्त हुई थी। इसीलिए हिंदुओं में सर्वाधिक मराठा थे, हिंदुओं में भी बिनमीने कुण था, हेंगू ज़्यादा मराठा। और बारमल, यानी कि बारमल ने डोसा में लावणा कस्बा बसाया और आमेर में जमा मस्जिद बनवाई बारमल ने। अब अगला नोट कि आगरा की जमा मस्जिद शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने बनवाई, जो है वो वहाँ पे उसकी शाहजहाँ की पुत्री आरा ने बनवाई जमा मस्जिद आगरा की। दिल्ली की जमा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक है, अपना अगला जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।